आज की वीडियो में हम बात करेंगे हांटा वायरस के बारे में और हम देखेंगे कि कुछ कुरानी आयात जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। जैसा कि आपको पता है अब हांटा वायरस आ रहा है, जैसे कि 4-5 साल पहले कोरोना वायरस आया था। और ये जो चीज़ें हैं मैं इनकी बात करना चाहता हूँ क्योंकि कुरान इनके बारे में बात करता है कि ये होती हैं चालें जो अशरफिया है, जो एलीट क्लास है, जो बेसिकली इस पूरी दुनिया पे राज कर रही है, चला रही है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लीडर्स हैं। यानी आपको जो बताया गया है कि ये ट्रम्प है और ये पुतिन है, इस तरह के बाकी जो कैरेक्टर हैं ये दुनिया चला रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग तो फ्रंट मैन होते हैं, ये लोग एक तरह से पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये लोग कुछ नहीं चला रहे होते हैं। ये इनको 4-5 साल बाद निकाल देते हैं, फिर कोई और बंदा आ जाता है। क्योंकि चलाने वाले पीछे जो होते हैं वो यूजुअली होती है CIA हो गई, FBI हो गई, और MI6 हो गई, और मोसाद हो गई। ये जो एजेंसीज़ हैं ना, जिनको सीक्रेट सर्विसेज कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है ISI, ये असल में मुल्कों को चलाती हैं। ये इनका MI6 जो है वो UK की है। ये लोग असल में सब कुछ चला रहे हैं पीछे से। ये सीक्रेट गवर्नमेंट है। ज़्यादातर लोगों को तो ये बात पता ही नहीं, क्योंकि ये लोग शेडोज़ में काम करते हैं। आपको वो इस तरह के कैरेक्टर दे देते हैं, आप समझते हैं कि भाई ये आदमी चला रहा है, या इमरान खान आ गया है, या नवाज़ शरीफ आ गया है। लेकिन ये लोग जो हैं ये कुछ भी नहीं है, ये फ्रंटमैन हैं। जब पब्लिक ज़्यादा इनसे परेशान होती है तो इनको निकाल दिया जाता है, इधर उधर चले जाते हैं ये, फिर ये वापस आ जाते हैं जब मामला ठंडा हो जाता है। आई थिंक बहुत से लोगों को ये बात तो समझ में आती होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, आप अभी समझ जाएं कि आप किसी डेमोक्रेटिक या कोई इलेक्शन वाली दुनिया में रहते हैं, वहाँ आपकी चॉइस है और आप डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, तो फिर आप को ये बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप जाके कोई और वीडियो देखें। लेकिन जो लोग ये बात समझते हैं उनके लिए मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये चालें चलें, ये कुरान में जो लिखा हुआ है, ये सूरह इब्राहीम है, चैप्टर 14 है, आयत 46-47, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कुरान हमें इन चीज़ों के बारे में बता रहा है। कुरान में भी रसूल और पैगंबर जो आए थे वो अशरफिया के पास आते थे, जैसे मूसा फ़िरौन के पास आए। और इसी तरह मोहम्मद को भी मैंडेट था कि वो जाके अपने जो लीडर्स हैं उनको वार्न करें, क्योंकि यही काम है रसूल और पैगंबरों का। वो वार्न करते हैं लीडरों को कि तुम लोग बाज आ जाओ, क्योंकि पब्लिक तो वही करेगी जो प्रोपेगेंडा है, जो ब्रेन वॉशिंग उसकी की गई है। और ये ब्रेन वॉशिंग प्रोपेगेंडा जो हो रही है, ये असल में ये अशरफिया का काम है, लीडर्स का काम है। वो लोगों को भटका रहे हैं। तो हम लोग पहले आयत, दो आयत पढ़ते हैं, गौर करते हैं कि कुरान क्या बात कर रहा है। ये मेरी ट्रांसलेशन है जो आप पढ़ सकते हैं कुरान उर्दू तर्जुमा.com पे। शुरू करते हैं खुदा के नाम से, ताकतवर रहम करने वाले। और उन्होंने अपनी चालें चली, और खुदा के पास है उनके लिए एक चाल, और अगरचे उनकी चाल ऐसी थी कि पहाड़ हटा दिए जाएं। ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी चालें जो होती हैं वो इतनी ख़तरनाक होती हैं, इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं, इतनी पोटेंट होती हैं कि उनसे लोगों के सामने जो उनको पहाड़ दिख रहे हैं वो भी हट जाते हैं। ठीक है, ये बात ये हो रही है कि ब्रेन वॉश करना, लोगों को इस तरह घुमाना कि उनके सामने जो सच्चाई है वो भी उनको नहीं दिख पाती। ठीक है, जब भी तो बात हो रही है पहाड़ हटा दिए जाएं, क्योंकि पहाड़ तो नहीं हटने वाले ना, पहाड़ तो स्टेबल हैं। तो बात ये हो रही है कि उनकी चालें, उनकी मैनिपुलेशन, उनकी प्रोपेगेंडा, ब्रेन वॉशिंग इतनी ज़बरदस्त क्यों ना हो कि उनसे पहाड़ हटा दिए जाएं। यानी वो लोगों को इतना बेवकूफ़ बना दें कि वो समझें कि वो किसी बंदर से इवॉल्व हुए हैं आदमी में, या वो समझें कि आसमान चांद तक कोई आदमी गया, वो चले और फिर वो वापस आए। इस तरह की जो प्रोपेगेंडा जो पीसेस होते हैं ना, या ये कि एक वायरस है कोरोना वायरस के नाम से, जो अगर आप मास्क पहनेंगे तो वो मास्क पहनने से आप बच जाएंगे, जबकि वो मास्क आपको एक्चुअली ज़्यादा सिक कर रहा है, ज़्यादा बीमार कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो जिस्म जो हवा बाहर निकाल रहा है, जो ख़राब हवा है, आप उसी को वापस विविध कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो इनके तरीके हैं, या अगर आप कोई वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर आप बच जाएंगे, जिसमें वैक्सीन में ख़ुद इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं जिससे बहुत से लोग जो हैं वो मर गए, या वो बीमार हो गए, लॉन्ग टर्म डिजीज़ उनको हो गए। ये सारी बातें जो है ना, ये आपको जो प्रोपेगेंडा दिया जाता है ना, ये असल में है चाले चलना के पहाड़ हटा दिए जाए लोगों के आंखों के सामने से। यानी कि वो आँख जो वो देख रहे हैं चीज़, वो अपनी आंखों का यकीन ना करें। आगे पढ़ते हैं। तो ये नहीं समझना कि खुदा अपने रसूलों से किए हुए वादे को तोड़ेगा, खुदा सब पर गालिब इंतकाम लेने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये है कि खुदा ने वादा किया है अपने रसूलों से, जो कि कुरान में मौजूद है, और ये मोमिनीन से भी वादा है क्या, कि एक घड़ी आ रही है, एक वक्त आ रहा है क़यामत का दिन, और उस दिन जो है ये जो चालें चल रहे हैं, इनकी चालें
इनको कोई फ़ायदा नहीं देंगी, इनकी चालें तबाह बर्बाद इनको करेंगी और ये लोग आग में जाएंगे और इन्होंने जिनके साथ जिनको बेवकूफ़ बनाया वो भी आग में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इनका यकीन किया, खुदा का यकीन नहीं किया। तो ये जो वादा है ना, ये वादा है, इसकी बात हो रही है कि क़यामत का दिन आ रहा है, वो घड़ी आ रही है जब सारा फैसला होगा और सारी ताकत खुदा के पास होगी, और ये जो चालें चल रहे हैं इनके पास कोई ताकत नहीं रहेगी। अभी तो ये समझ रहे हैं कि बहुत ताकतवर हैं, ये अपने बेड़ी जहाज़ जहाँ लेके चले जाएं या ये लोगों को मारें पीटें तो फिर लोग इनकी बातें सुनेंगे, तो वो उनको थोड़ी देर के लिए मोहलत दी गई है। क्योंकि खुदा, जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि अगर वो पकड़ना चाहें आदमियों को उनके गलत कामों की वजह से, तो वो दुनिया में एक भी जानवर नहीं छोड़े, लेकिन वो मोहलत देते हैं आदमियों को कुछ वक्त के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए, और जब वो वक्त आ जाए तो फिर उसको कोई ना पीछे कर सकता है ना आगे बढ़ा सकता है। और वो वक्त है जब आपकी मौत आएगी, क्योंकि जब मौत आएगी तो क़यामत शुरू हो गई आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप मर गए तो फिर आप मरने के बाद जब उठाए जाएंगे तो आपके लिए वो टाइम जो है उसका कोई अहाता नहीं होगा। आपको लगेगा कि भाई अभी तो आप बस यहाँ थे और हम वहाँ खड़े हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है। और इसी से मैं कनेक्टेड, मैं आपको बताना चाह रहा था हैंटा वायरस के बारे में, जो कि अब आ रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बाज नहीं आते, जो एलीट्स हैं, जो अशरफिया क्लास है, वो वही चीज़ वापस घुमा के लेके आते हैं और वो इस तरह अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अब आपका सवाल ये होगा कि भाई ये सब करने का मकसद ही क्या है, ये लोग क्यों कर रहे हैं ये वायरसेस क्यों? अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये सब जो है ये बकवास है, झूठ है, तो इसका मकसद क्या है? तो पहली बात ये नहीं कह रहा कि ये बकवास है, जाहिर सी बात है इनके पास, अमेरिकन के पास और भी हैं, इसराइली हैं, ब्रिटिश हैं, ठीक है, ये आपकी एलीट क्लास कंपोज है मोस्टली इन लोगों से। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, मुसलमान भी इसमें है, सऊदी अरब भी मौजूद है, इसमें सब मिला है, ये सब मिले हुए हैं, ये पूरा गेम जो है ना ये सब इन्हीं का है। सऊदीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, ये ना समझे कि आप सऊदी नहीं है इन्वॉल्व। और ब्रिटिश आपके, ये सारा जो एम्पायर है जिसमें आप रह रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लोग ही सारी बातें हावी हुए थे। तो ब्रिटिश और अमेरिकन और इसराइल, जैसे मैंने कहा, इनकी जो एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, वो ये सब प्लानिंग करती हैं, और वो लोग जो हैं वो इस तरह के वायरसेस बना रहे हैं। ये जो मैं जिसको ऐसे मीडिया में दिखाया जाता है कोरोना वायरस, ये एक्चुअली वायरसेस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं लैब्स में, जो आपको आम तौर पे मिलते हैं, उनको वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, डेडली बनाते हैं, और वो इनकी एंटीडोट्स भी बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें इनके पास हैं। तो ये फिर जब रिलीज़ करते हैं पब्लिक में, तो फिर वहाँ से ये कुछ लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। ज़ाहिर बात है ये लोग जो हैं ये जो मवेशी हैं, जो जिसको ये कैटल कहते हैं, आदमियों को ज़्यादातर इंसानियत जो है, जो ये जिनको ये रूल करते हैं, वो उनको मवेशियों को डराते रहते हैं और उनसे काम निकलवाते हैं। ये सिस्टम इस तरह काम करता है, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो एक एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है कि आप सारी उम्र टैक्स भरें, काम करें सिस्टम के लिए, और फिर आप ख़त्म हो जाएं। तो ये जो जब ये रिलीज़ करते हैं ये चीज़ें, तो वो एक स्मॉल सबसेट लोगों को अफेक्ट करती हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो मेजॉरिटी जो है, जो हेल्दी लोग हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी नींद अपनी पूरी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, जो खुदा ने एक चीज़ बनाई है आपके अंदर, जिस्म आपका, वो इसको बर्दाश्त कर सकता है, इससे लड़ सकता है। लेकिन ये फिर जो जो लोग सिख होते हैं उनकी न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ मीडिया भी ये ओन्ड है इन्हीं से, बस इससे पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। ये आप ये ना समझें कि ये एक जगह है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल सिस्टम की, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल सिस्टम की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्कूलिंग सिस्टम की, यूनिवर्सिटीज़, ये सब जो है ये कनेक्टेड है। फूड भी ऑब्वियसली इसमें आ जाता है। ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप इन पर जाके रिसर्च करें कि इनके जो हॉस्पिटल्स के सीईओज़ या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के सीईओज़, या फिर फाइनेंशियल में यूनिवर्सिटी के जो डीन्स हैं, स्कूलिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल में बैंक्स जो हैं, और ये फूड में आपकी जो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जैसे कैलॉग हो गया, नेस्ले हो गया, अगर आप जाके इनके सीईओज़ की प्रोफाइल्स देखें, ये काम आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं ये एक दूसरे की कंपनियों के बोर्ड मेंबर्स होते हैं।
ये हैरानी की बात नहीं है। यानी जो बंदा मेडिकल सिस्टम में किसी कंपनी में सीईओ, जैसे फाइजर में सीईओ है, तो या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो वो किसी और वो फाइनेंशियल, वो किसी यूबीएस या कैपिटल वन या जो ये बड़े बैंक्स हैं, इनमें भी, सिटी बैंक में भी उसकी सीट होगी बोर्ड में, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं ये अगेन ये सब कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरी बुक पढ़ें, उसका नाम है ट्रिविनी 2.0, जो इंग्लिश में दस्तियाब है। उसमें मैंने और डिटेल में इसके बारे में बात की है। लेकिन ये पूरा सिस्टम एक कनेक्टेड सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो ये लोग जब एक दूसरे से के साथ काम कर रहे होते हैं, तो अगेन इनका काम ये है कि ये जो जो कैटल है, जो आम आदमी है जिसको कुछ पता नहीं है ऑब्वियसली, वो उनको कंट्रोल कैसे करें, एक्सप्लॉइट कैसे करें। ये पूरा सिस्टम इसी तरह डिज़ाइंड हुआ है। तो ये सारा सिस्टम, ये सारी जो चीज़ है, कोरोना वायरस हो गया या हैंटा वायरस हो गया या फांटा वायरस हो गया, ये आता जाता रहेगा। ये अब ये ना समझें आप कि ये एक दफ़ा हुआ था तो बस जान छुड़ गई। ये वैक्सीन है, आपको लगवाएंगे और आपका काम है रेजिस्ट करना। किसी भी सूरत में जो है वैक्सीन ना लगवाएं इनसे, क्योंकि ये वैक्सीन आपको ख़त्म कर देगी, आपके डीएनए को चेंज कर रही होती है वैक्सीन। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये। मैं इंशाल्लाह इसके बारे में किसी और वक्त बात करूँगा। मैं चाह रहा था इस वक्त मैं खाली कंसंट्रेट करूँ ये हांटा वायरस से, क्योंकि ये हांटा वायरस एक चीज़ है जो अब आ रही है। अब आपको ख़बरदार मैं कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये एक मॉडल होता है इनका जो ये इस्तेमाल करते हैं, वो होता है प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, और फिर रिएक्शन के बाद उसका सोल्यूशन, और फिर एक नई प्रॉब्लम। ये मॉडल है जो ये लोग यूज़ करते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से जो है, जब ये प्रॉब्लम ये है जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम में, तो अब इसके बाद इसका रिएक्शन होगा कि हम क्या करें। तो यहाँ आप देखेंगे मीडिया पे अक्सर बात हो रही होती है ट्रैक एंड ट्रेस की, कि भाई लोगों को किस तरह हम ट्रैक करें। और ये देखें, ये ट्रैक एंड ट्रेस जो है ये सर्वेलेंस स्टेट का पार्ट है। जो सर्वेलेंस स्टेट जो अब आ गई है, यानी कि हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है, जो कि मैंने पहले शुरू किया था टेररिज्म को फाइट करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है वो चीज़ पुरानी हो गई, तो अब ये नई चीज़ है वायरस से फाइट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ वही है, सर्वेलेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रैक एंड ट्रेस, ट्रैक करो उन लोगों को जो बीमार हुए हैं, कि उन्होंने किसके साथ कनेक्शन है, किनसे उनकी बातचीत है, कौन किससे मिले हो। और फिर ज़ाहिर बात है आइसोलेशन, ये लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को कैंपों में डालो। ठीक है, और फिर यहाँ से ये रिएक्शन है जिसको पब्लिक को वो तैयार करेंगे, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो पब्लिक जो है वो कभी तैयार नहीं होगी इनके जो मेजर्स हैं जो वो करना चाह रहे हैं। और फिर उसमें वैक्सीनेशन आ गई, जैसे मैं कह चुका हूँ कि ये आपके जिस्म को तबाह करेगी। और फिर उसके बाद जो है होगी बात वही सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की, और वो सब जो फजूल चीज़ें हैं जो ये पहले इन्होंने की थी लोगों को तंग करने के लिए। और फिर ये सारा करने के बाद जो है रिएक्शन से ये जब लॉकडाउन करेंगे, जो कि उन्होंने करा था पहले भी, ये सब फिर से होगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। लॉकडाउन से ये इकॉनमी तबाह करेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगी। और फिर जब प्राइसेस बढ़ेंगी, लोग भूखे होंगे, वो होमलेस होंगे, मरेंगे, जो भी है इनका मसला नहीं है। ये तो चाह ये रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है ना, जो कैटल है उसको कम कैसे किया जाए। ये इनका गोल तो अल्टीमेटली यही है ना, ये जो शैतान बैठे हुए ऊपर आके। तो ये रिएक्शन जो है, फिर ये सोल्यूशन जो प्रपोज होंगे वो यही होगा ना, कि भाई हमें जो है वो कांस्टेंट विजिलेंस, हमें बार बार जो है चीज़ को और टाइट करना है। डिजिटल पासपोर्ट्स की भी लास्ट टाइम बात हुई थी, वैक्सीन के पासपोर्ट्स की, कि भाई जिसने बंदे ने वैक्सीन लगी है वही आगे किसी और जगह ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि बाय द वे ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन इसलिए लगवाई ना क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो अब उन्होंने लगवा ली, अब उनसे बहुत से लोग बीमार भी हुए, लेकिन अब क्या करें। और जो बच गए हैं थोड़े बहुत, जिनको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है, वो अब हांटा वायरस में आएंगे, घेरे में आएंगे। फिर से अब हांटा वायरस के बाद कोई नया इबोला आएगा या कोई मंकी पॉक्स आएगा या कुछ और नई चीज़। तो ये इनकी चालें हैं जो ये चल रहे हैं, ठीक है, इंसान को तबाह करने के लिए। लेकिन खुदा के लिए इनके लिए भी एक चाल है, और वो चाल खुलेगी आखिरत के दिन पे, जब इनको आग में धकेला जाएगा, इनके करतूत जो इन्हें शैतानी काम किए। तो मैं वीडियो यहीं रोकना चाह रहा था। मैं ज़रूरी में जो है कि अब आप बात समझें। कुरान में जो ये आयात हैं, जो निशानियां हैं, जो वर्सेस हैं, वो कनेक्टेड हैं इस दुनिया में जो आप रह रहे हैं उन लोगों के लिए जो जो अब उठ गए हैं, जो हुआ अवेकन, जो वोक है,
उन लोगों के लिए बात मैं कर रहा हूँ। ज़्यादातर आम बंदा तो ये बात मानेगा ही नहीं कि ये जो शरीफ बरदरान हो गए या आपके ट्रंप हो गए या बाकी जो सारे कैरेक्टर हैं, पुतिन हो गया या मोहम्मद बिन सऊद, ये असल में फ्रंट मैन है। वो तो यही बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहेंगे नहीं जी ये वाकई में पावर में है, लेकिन ये लोग कभी पावर में नहीं थे। ये सिस्टम इनको इस्तेमाल किया जाता है एज फ्रंट मैन। पीछे से कोई और चला रहा होता है। जो ये पाकिस्तान में थोड़ा बहुत शोर उनको आ गया है कि असल में फ़ौज चला रही है। फ़ौज भी नहीं चला रही, फ़ौज नहीं चला रही, आईएसआई चला रही है आपकी, ठीक है। और आईएसआई और सीआईए और MI6 ये सब एक ही चीज़ है। मुसाद, ये सब एक ही हैं, शैतान का गिरोह, ठीक है। ये सब एक ही तरह के लोग हैं। इनका एक ही मकसद है, वो ये है कि आदमी को कैसे तबाह बर्बाद किया जाए, क्योंकि इसमें इनको मज़ा आता है। चलो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके मेरी ट्रांसलेशन पढ़ें कुरान-उर्दू-तर्जुमा.com पे, और कुरान को समझने की कोशिश करें। उस पर वाकई में यकीन लाएं, खुदा की आयत पर और आखिरत पर, क्योंकि वहीं सारा हिसाब किताब होना है। दुनिया में तो कुछ ख़ास आप इनके ख़िलाफ़ पेश रफ़ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम।